Assalamu alaikum everyone, this is me, Education with Kiran Taslim Khan. Hope you are doing well by the grace of God. Alhamdulillah, I'm good. So guys, आज स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की प्रिपरेशन। तो इंग्लिश से ही हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने मैट्रिक क्लास की जो अनसॉल्व में से इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करा है। माय डियरेस्ट स्टूडेंट, बस जितने भी व्लॉग्स में मैंने जितने भी अभी तक व्लॉग बनाए वो मैट्रिक क्लास के व्लॉग्स बनाए थे इंग्लिश के अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर के जितने भी इंग्लिश के मैट्रिक क्लास का जितना भी मॉडल है वो मैंने अपने प्रीवियस जितने भी व्लॉग्स उसके अंदर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की। तो 9th क्लास का मेरे पास मॉडल ये आप मॉडल देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है जैसा हमारे पास मैट्रिक क्लास का था। और ये इंग्लिश क्लास की बुक है। आज हम सिर्फ इसका इंग्लिश बुक का और अनसॉल्व का व्यू लेते हैं कि अनसॉल्व जो है 9th क्लास का अनसॉल्व किस तरह कैसा मॉडल है। बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है जैसा हमारे पास मैट्रिक क्लास में था। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि अभी न्यू 8th क्लास को पास करके 9th क्लास में आए हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा और बहुत अच्छी गाइडलाइन होगी, क्योंकि अभी 9th क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि हम किस तरह पढ़ें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो अभी से बताने का करवाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी हमारे पास स्टार्टिंग मंथ है 9th क्लास के, क्योंकि क्लासेस ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। जून जुलाई में उनके जो है वेकेशन हो जाएंगे, उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर उनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर हम अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो विल बी बेनिफिशियल फॉर अस कि हमें ये बहुत अच्छा एक जो है वो बेनिफिट मिलेगा कि हमें टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं आपको गाइड करती रहूँगी अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर। और दूसरा ये कि जितना हो सके उर्दू, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लिया है तो बायो की, और अगर आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में लिया है तो कंप्यूटर साइंस की बुक्स को रीड आउट करें। जितना आप बुक्स को रीड आउट करेंगे, जितना आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास जो पेपर बनकर आता है वो तमाम का तमाम बुक से ही बनकर आता है। जब तक हम बुक को नहीं पढ़ेंगे तो हमें नो हाउ नहीं होगी, ना ही MCQs की, ना ही क्वेश्चन आंसर्स की, ना समरी की और ना टॉपिक्स की। तो बेहतर यही है कि हम जितना भी हमें टाइम मिला है, जो चैप्टर भी हम जिस भी चैप्टर जो एक चैप्टर करके भी हम रेगुलर बेसिस पे अगर उसको रीड आउट कर लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक जो है वो नॉलेज मिल जाएगी। काफ़ी हद तक पेपर हम खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कहीं ट्यूशन की और कहीं ट्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट आप लोगों ने खुद करनी है अगर आप लोग बोर्ड में अच्छे मार्क्स कंडक्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश 9th क्लास की इंग्लिश की बुक है। ठीक, इसके हम चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं कि हमारे पास चैप्टर्स कौन कौन से हैं, क्या हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स की हमें क्या रीडिंग करनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है वो है एथिक्स कैरेक्टर बिल्डिंग है, जिसके अंदर हमारे पास लास्ट सर्मन ऑफ द होली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद शेयर इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ हैं। उसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस है, राइटिंग है, और क्या है, स्टडी स्किल्स हैं और फ़न है। अगर आप देखिए हमारे पास मेन जो हमारे पास चैप्टर है वो है लास्ट सर्मन हॉली प्रॉफिट। इसके हमारे पास MCQs भी आते हैं, इसमें से हमें समरी भी आती है, इसके ऊपर कई दफ़ा जो है वो नोट भी आ जाता है, और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। दो तीन क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आपने इसको थोरोली रीड करा होगा इस चैप्टर को तो आप लोग आसानी से जो है वो अपना पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर जितने भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें, अच्छी तरह से पढ़ लें ईच एंड एवरीथिंग, और जो आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन कर लें, ताकि आप लोग जब भी बुक खोलें तो आपके लिए आसानी हो कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं या कभी समटाइम ऐसा होता है कि हम अनसॉल्व के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा MCQs आ जाता है जिसको हमें ढूंढने में टाइम लगता है। जब आपने अंडरलाइन करा हुआ होगा तो आपके लिए टाइम जो है वो आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी नज़रों के आगे सामने फ़ौरन आ जाएगा कि हाँ हमने इस चीज़ को अंडरलाइन करा हुआ है, इससे रिलेटेड हमारे पास अनसॉल्व में क्वेश्चन है या फिर MCQs है। फिर हमारे पास उन्होंने सेकंड दिया हुआ यूनिट नंबर 2 रोल मॉडल रीडिंग कंप्रहेंशन है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास चैप्टर है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके MCQs भी आते हैं और इसकी समरी भी आती है। तो ये 2 चैप्टर जो हैं आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेने हैं, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की जो है अर्ली लाइफ भी आपसे मालूम कर लेते हैं। समटाइम जो है वो उनकी डेथ और उनके जो इवेंट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं, उनके फॉलोअर्स कौन थे वो पूछ लेते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बुक से ही आएंगी, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। उसके बाद हमारे पास है थर्ड चैप्टर एजुकेशन एंड करियर्स। एजुकेशन और करियर का उन्होंने यूनिट दिया है हमें 3। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेजिंग ड्रीम भी आपका चेजिंग ड्रीम में से भी क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन चेजिंग ड्रीम की जो है वो समरी आती है। तो समरी पे आप इसको थोरोली रीड कर लें इस चैप्टर को, ताकि अगर आपको समरी नहीं याद भी नहीं करें तो आपके माइंड में वो पूरी स्टोरी आपके पास हो जो आपने रीड आउट कर ऑन वर्डिंग में उसको लिख सकें।
ठीक, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 4, पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। पाकिस्तान और नेशनल प्राइड, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो ग्रेट विशनरीज है, तो इसको भी ये इसमें से भी MCQs आ जाते हैं। ग्रेट विशनरीज में से समटाइम जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं, एक आधी क्वेश्चन आता है, कोई इतने टफ एंड हार्ड रूल नहीं है कि, लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपके माइंड में वो तमाम चीज़ें रहेंगी जो आप रीड आउट कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इनमें जो इन्होंने यूनिट दिए हुए हैं और रीडिंग कंप्रीहेंशन दी हुई है, इसके अलावा भी इन यूनिट्स के अंदर छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, तो वो भी आपने अच्छी तरह रीड आउट करनी है, क्योंकि उन स्टोरीज़ में से भी MCQs आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनकी समरी वगैरह नहीं आती है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास हेल्दी एंड लाइफ स्टाइल। हेल्दी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय द मॉस्किटो। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसमें स्टोरीज़ होंगी, जो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, अगर आप उसको उनको भी रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आंसर्स और MCQs बनकर आते हैं। यूनिट नंबर 6 है हमारे पास जेंडर इक्विटी। तो यहाँ पर द रोल ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इनमें से जो है वो सिर्फ और सिर्फ MCQs आते हैं, या फिर एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है MCQs से आते हैं। इसके अलावा हमारे पास है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में है द सीक्रेट ऑफ द सक्सेसेस। सीक्रेट ऑफ द सक्सेसेस, उसमें से भी हमारे पास MCQs से आते हैं, और अगर कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको थोरोली रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए सब चीज़ें। यूनिट नंबर 8 है पीपल एंड प्लेसेस। अच्छा, रीडिंग कंप्रीहेंशन है गाजीज़ डेयरी। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास इसके अंदर फ़न एक्टिविटीज़ जो है, इसमें मॉडल टेस्ट पेपर है, द हेल्दी लिविंग है, योर और व्हाट यू ईट है, ग्लॉसरी है। तो अच्छा, ग्लॉसरी जो है वो अगर हमारे पास जितने भी हमारे पास इस बुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो इन्होंने लास्ट पेज में मेंशन कर दिए हैं। अगर हम कहीं पर भी अटकते हैं या हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो हम उसमें से ग्लॉसरी में जाके उसको सर्च करके उसके मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब फर्स्ट जब मैं ये सब आपको इसका इंडेक्स का जो है वो रिव्यू दे चुकी हूँ, इसके बाद ये तो हो गई हमारे पास 9th क्लास की बुक उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू कमर है, जिन और जाहिर सी बात है 1 क्लास क्रॉस करने के बाद बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोर्ड का नाम सुन के बहुत बर्डनाइज हो जाते हैं। तो बर्डनाइज नहीं होना है आपने, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। आप लोगों को बहुत टाइम मिला हुआ है अपनी स्टडीज़ को कवर करने के लिए। आप लोग एक एक दिन भी अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप लोगों की जो 6-7-8 महीने में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है पेपर्स की। और दूसरी ये कि आपको चीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी से चीटिंग पे डिपेंडेंट होंगे तो आप नहीं पढ़ सकते। तो हमें अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि हमें चीटिंग से नहीं, हमें पढ़कर पढ़ना। हम आप पढ़कर आप देखें, एक चीज़ होती है, अगर आप पढ़कर पेपर में 50 मार्क्स भी ला रहे हैं ना, तो वो उस मार्क्स की खुशी अलग होगी, क्योंकि वो आपकी अपनी स्किल्स होंगी, आपकी अपनी नॉलेज होगी जो आप करके आए होंगे। अगर आप चीटिंग से 70, 80 और 90 और 100 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं ना, तो वो आपके लिए इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। यू आर एम्प्टी, आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, तो उन मार्क्स का भी कोई मार्क्स जो है वो आपके लिए रिमार्केबल नहीं होंगे। ठीक, ये हमारे पास बुक का रिव्यू हो गया। अब हम लेते हैं किसका, अनसॉल्व पेपर का रिव्यू। अनसॉल्व पेपर में बिल्कुल इसी तरह जैसे मैट्रिक क्लास में फिजिक्स सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इस्लामियत है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, सिंधी है और उर्दू है। देखिए 9th क्लास में जो है वो सिंधी नहीं होती है, मैट्रिक क्लास में होती है। अच्छा, बायोलॉजी और कंप्यूटर ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी ने जो है वो बायोलॉजी में लिया हुआ है तो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करेगा, और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट उन्होंने करा हुआ है तो वो कंप्यूटर साइंस का करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैट्रिक क्लास में मौजूद था, बिल्कुल इसी तरह इस 9th क्लास में भी है। 9th क्लास का देखो मॉडल यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, 2023 से लेकर 2024 जो है वो अप टू डेट है। ठीक है, अब ये 2024 अभी 2025 चल रहा है। तो अभी जो होगा, क्योंकि अभी प्रीवियस मंथ ही हमारे पास जो है वो 9 और मैट्रिक क्लास के पेपर्स कंडक्ट हुए, इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने बाद जो है वो न्यू हमारे पास अपडेटेड अनसॉल्व आ जाएगा। जब तक हमारे पास अपडेटेड अनसॉल्व नहीं है, हम इसको ही लेके चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर जस्ट 2025 का जो मॉडल है उसको ऐड किया जाएगा उसके अंदर। बाकी हमारे पास प्रीवियस वही रहेगा। अगर हमारे अभी 2-3 महीने बाद जब अपडेटेड हमारे पास अनसॉल्व आ जाएगा तो हम उससे 1 साल की तैयारी और आगे कर लेंगे। अब इसी तरह हमारे पास देखें, इसके अंदर इंग्लिश है, इसके अंदर भी MCQs होंगे और कुछ शॉर्ट आंसर्स होंगे और डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होंगे। तमाम का तमाम मॉडल बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है जैसा हमारे पास मैट्रिक क्लास में था। बट क्या है, वो मैट्रिक का था और ये 9th क्लास का है। जब हम अभी आज मैंने सिर्फ और सिर्फ रिव्यू दिया है क्या 9th क्लास की बुक
ये है, और अनसॉल्व जो है वो ये कहलाता है, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं उन्हें अनसॉल्व के बारे में नहीं पता होता है कि अनसॉल्व क्या है, क्योंकि 8 क्लास क्रॉस करके जो बच्चे आएंगे वो उन लोगों के लिए इतनी नो हाउ नहीं है, ना उन्होंने कभी देखा होगा। और मोस्टली ये कि स्कूल्स में भी अनसॉल्व के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी नहीं करवाई जाती, जस्ट वो आपको बुक के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे होते हैं। बुक के अकॉर्डिंग मीन्स कि वो जब आपको बस बुक वाइज जो है वो चला रहे होते हैं। लेकिन अनसॉल्व जो है वो आपके पास बेहतरीन गाइडलाइन है, अगर आप इससे पेपर की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में चीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर इंशाल्लाह ताला कल से, परसों से, या फिर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो अनसॉल्व से प्रिपरेशन 9 क्लास की स्टार्ट करवा दूँगी इंग्लिश सब्जेक्ट की। पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि हम तमाम सब्जेक्ट्स वो इसी 5-6 महीनों में कवर कर लें, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। क्योंकि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जितने मेरे पास 9 मैट्रिक क्लास के, फर्स्ट ईयर इंटर क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनको इसी अनसॉल्व से तैयारी करवाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अनसॉल्व के अकॉर्डिंग ही जो है वो बनकर आता है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद है। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को हर चीज़ गाइड करती रहूँगी। सेंटर्स में और आपके एकेडमीज़ में नहीं पढ़ाया जाता, वो सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको वो रीड आउट करवा देते हैं, लेकिन वो उसमें भी चांसेस होते हैं कि ये आए या ना आए। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।